रूस ने अपनी कैद में यूक्रेनी सैनिकों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये कौन कह रहा है? यूक्रेनी सांसद डेनिसोवा का हैरान करने वाला खुलासा, यानी यूक्रेन से ये खबर आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों को बंदूक की बट से पीटा गया है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं। ये यूक्रेनी एमपी ने कहा है 20 से 40 सैनिकों को सिर्फ 1.5 लीटर पीने का पानी दिया गया, यह कहा गया यूक्रेनी सांसद की तरफ से। यूक्रेनी सांसद का दावा, रूस में यूक्रेन के सैनिकों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। वो सैनिक जो बंदी बनाए गए, वो सैनिक जो अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से निकालकर रूस ले जाए गए। बिग वॉल पर इस बारे में और जानकारी आपको देते हैं कि रूस में यूक्रेनी सैनिकों को कैसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है, कैसे उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। सोर्स वॉइस ऑफ यूक्रेन, जिससे यूक्रेन की सांसद के हवाले से खबर छापी है। क्या कहा जा रहा है? यूक्रेन के सांसद ल्यूडमिला डेनिसोवा ने रूस से लौटे यूक्रेनी सैनिकों पर हैरान करने वाला खुलासा किया। यूक्रेनी सांसद ने कहा कि रूस ने अपनी कैद में यूक्रेनी सैनिकों को 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ उन्हें अपमानित किया। यूक्रेनी सैनिकों को बंदूक की बट से पीटा गया और उनका गला तक घोटा गया। यूक्रेनी सैनिकों को रशियन आर्मी की कैद में इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। यूक्रेनी सैनिकों को इंजेक्शन भी लगाए जाते थे, जिससे वो बेहोश हो जाते थे। 30 से 40 यूक्रेनी सैनिकों को पीने के लिए सिर्फ 1.5 लीटर पानी दिया जाता था। खाने के नाम पर यूक्रेनी सैनिकों को सिर्फ ब्रेड का एक टुकड़ा दिया जाता था। यूक्रेनी सैनिकों को रूस का राष्ट्रगान गाने के लिए कहा जाता था और मना करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी। यूक्रेन की 17 से 20 महिला सैनिकों को एक ही सेल में रखने के साथ ही उन पर जुल्म ढाए गए। ये तमाम खुलासा यूक्रेन की सांसद कर रही हैं और उनका कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को रूस में बुरी तरह टॉर्चर किया गया। लेकिन जनरल प्रसाद, एक बार फिर से आपसे ही सवाल, क्या ये जो यूक्रेन की सांसद दावा कर रही हैं, ये क्या वॉर में ये नहीं होता, या ये केवल रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, या दूसरे दुश्मन देश नहीं करते इस तरह का सुलूक? क्या कहना चाहती हैं वो और क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, एक पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एंटायर प्रोपेगेंडा, सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। दूसरी बात, जिनेवा कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो सारा विश्व फॉलो करता है। इस समय मैं ये नहीं मानने को तैयार कि रशिया इस तरह के जुल्म आज की सेंचुरी में करेगा। लेकिन यहाँ इस बात पर हम ना तो यस कह सकते हैं ना नो कह सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये सिर्फ मीडिया का ब्लिट्स है, मीडिया की तरफ से इसको बढ़ाया जा रहा है। मीडिया इसको दिखा रहा है। आप देखिए, पलंग पे लेटे हुए आराम से। नहीं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर इस दुनिया में चल रही है। लेकिन मैं एम्बेसडर वोरा को लाऊंगा। एम्बेसडर वोरा, जिनेवा कन्वेंशन की बात है तो बूचा की तस्वीरें भी तो देखनी चाहिए हमें। बूचा में वो लाशें किसने गिराई? क्या जिनेवा कन्वेंशन या यूएन के चार्टर्स का कोई फॉलोअप हमने रूस की तरफ से इस वॉर में देखा, अगर रूस के सैनिकों ने इस तरह से यूक्रेन के लोगों को वॉर में मारा? सर, अभी आपने जिक्र किया था कि ये जो भी ये महिला हैं, किसी ने इनका नाम नहीं सुना है, पर उनको पब्लिसिटी की बहुत जरूरत है। तो वो कंपेटिटिव क्लेमिंग होती है, आउटरेजियस क्लेम। अजी एक यूक्रेनियन ने 500 रूसी मार दिए, नहीं 800 मार दिए, नहीं 15,000 मार दिए, इस तरह की बातें चलती है। इस पे विश्वास मत करिए। ये जो कैदी थे, ये वापस कैसे आए हैं मुझे नहीं मालूम कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स अभी तक हुआ है। या तो भाग के आ गए हैं या उनको अमेरिका जो बाइडेन की साहब वहां से निकाल के लाए। झूठ बोल रही है ये औरत। सर, कैसे मालूम है उसको? क्या टेलीफोन पे बात कर रही है उनके साथ? ये चीजें नहीं होती। दिस इज लाफेबल। दूसरी चीज सर, आपके पास समय कम है। इस समय जो ये फ्रेंच और जर्मन लोग कह रहे हैं कि आप जो बातचीत करिए ज़ेलेंस्की के साथ, और रशिया ने कहा है कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं। ये नहीं बताया किस लेवल पे। ये कहा है कि मैं ये जो एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन है वो भी मैं परमिट करूंगा, लेकिन आप सैंक्शंस हटाइए। इनका मतलब यूरोप को तकलीफ हो रही है और रूस को तकलीफ हो रही है। और फाइनली सर, अगर मैं ज़ेलेंस्की होता तो आज मैं बहुत घबराया हुआ होता, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन जो मेरे अन्नदाता हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में कि जी अमेरिका का तो सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, अब हम सारा ध्यान चीन की तरफ करेंगे। अब ज़ेलेंस्की के पास एक ही चारा है, अमेरिका को बोले कब घबराओ मत, यूक्रेनियन फौज जाके चीन को पीट के आ जाएगी, घबराओ मत, पर मुझे हथियार देते रहा। अब ये कॉमिक, ये क्या ट्रेजिक कॉमेडी बन चुके, वो तो है कॉमिक। ये डे 1 से कहा जा रहा है कि क्या यूक्रेन अमेरिका के इस भरोसे पर सूली चढ़ गया, और अब क्या यूक्रेन अभी भी उस चीज को समझ नहीं पा रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।